मोदी जी सब समाधान कर देंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट आ गई है, सब देख रहे हैं। झूठ बोलती है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ऐसा कौन सा किसान है भैया जो हमारे पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान है जो सिक्योरिटी वॉल को तोड़ता है? ऐसा कौन सा किसान है जो बड़े बड़े भिंडरावाला के पोस्टर लेके चलता है? ऐसा कौन सा किसान है जो भैया बोलता है खालिस्तान चाहिए हमें? और मैंने आज वीडियो देखी है कि उसमें किसान ये भी बोल रहा है कि भैया पिछले बार मोदी जी पंजाब आए थे, बच गए थे, इस बार पंजाब आएंगे तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये किसान है सर। तो अगर वो उनका साथ दे रहे हैं कि चलो ठीक है आप दुखी हो और अगर जो आप मांग रख रहे हो तो हम भी आपके साथ हैं, तो ये तो राजनीतिक कैसे हो गए बताइए आप? तो 55 सालों में 55 साल कांग्रेस थी, 55 साल में एमएसपी क्यों नहीं आ गया? उसके बाद राहुल गांधी जी ने ये जब राजस्थान में गहलोत की सरकार थी तब बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, तब क्यों नहीं कर दिया? वहां पे इनके छाती पे सांप रेंग जाता है। और जब भारत की बात आती है, इन्होंने बोला था कि भैया, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने बोला था कि मैं सारे विपक्षियों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं नीलम आजाद को रिहा करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये लोग भैया किसान है? इससे साफ साफ पता चलता है कि भैया कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये विपक्षियों द्वारा समर्थित आंदोलन चल रहा है। वो तो कहते मेरे 36 इंच का सीना है, ये है वो, इतना जो ड्रामा करते हैं वो, तो क्यों नहीं कर दे रहे? राहुल गांधी जी एकमात्र नेता हैं जो अपने बर्बादियों का जश्न मनाते हैं। उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और बर्बादियों का शौक मनाना तो फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो राहुल गांधी जी अपने बर्बादियों का जश्न मनाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को और डिफेम करने का काम करते हैं बिना तर्क की बात करके। किसान बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप जिन्हें, सर एक सेकंड, किसान बार बार कह रहे हैं कि जिन स्वामीनाथन की आप उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने सम्मान दिया है उन्हें, अरे उन्हीं की आप रिपोर्ट लागू कर दो, उन्हीं की सिफारिश लागू कर दो। समस्या कहाँ आ रही है भाई? डायरेक्ट सम्मान दीजिए ना, इनडायरेक्ट सम्मान का मोदी जी सब समाधान कर देंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट आ गई है, सब देख रहे हैं। झूठ बोलती है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुमकिन है, ठीक है। चलिए मैम, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मंजू कुमार है, मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। ये देश में जो माहौल बना हुआ है, आपने भी देखा कि हाल ही में स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति की प्रेरणा है, कहा गया कि हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं इसलिए हमने भारत रत्न दिया है। किसान भी यही कह रहे हैं कि अगर आप भारत रत्न दे रहे हैं, ठीक है, मानते सम्मान है उनका, अरे उनकी रिपोर्ट को लागू कर दो और अच्छे से सम्मान हो जाएगा। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि उनको करना तो है नहीं, वो ऐसे ही मतलब उनको सम्मान वगैरह, उसको नाम दे रहे कि हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो काम करना नहीं है उनको। जब सीट पे आप बैठे हुए हो तो कर दो, तो आपको रोक कौन रहा? ये देखो बीच में जब ये बोल रहे, मैंने इनको जवाब नहीं दिया था। हाँ, तो ये मोदी जी, अडानी अंबानी जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं, तो ये सरकार मोदी जी उनकी है, अडानी की। तो अभी ये सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं, अडानी जी चला रहे हैं। आप भी मानते हैं कि ये सरकार जो है अडानी अंबानी की? हाँ 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 जी, हाँ जी, उनकी नहीं। अगर उनकी होती तो वो अपने भाई की बात सुनते। जब उनकी चौखट पे 700-800 किसान पहले भी मर गए थे दिल्ली की दहलीज पे। आप बताओ कि अगर ऐसा कोई भाई होगा और जो कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास, तो वो ऐसे मरने देते अपने भाई? ये तो भाई क्या कर रहे हैं? ये मैम उस राहुल गांधी की बात करिए जो राहुल गांधी जी बोलते 50 + 15 73, जो राहुल गांधी जी बोलते भैया आलू से सोना निकाल देंगे, जो राहुल गांधी जी चील कौओं को नौकरी देते हैं, उस राहुल गांधी जी को मैम कोट कर रही है। और भैया ये कौन, एक सेकंड मैम बोलने दीजिए, ऐसा कौन सा किसान है भैया जो हमारे पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान है जो सिक्योरिटी वॉल को तोड़ता है? ऐसा कौन सा किसान है जो बड़े बड़े भिंडरावाला के पोस्टर लेके चलता है? ऐसा कौन सा किसान है जो भैया बोलता है खालिस्तान चाहिए हमें? और मैंने आज वीडियो देखी है कि उसमें किसान ये भी बोल रहा है कि भैया पिछले बार मोदी जी पंजाब आए थे, बच गए थे, इस बार पंजाब आएंगे तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये किसान है सर। आंदोलन हो गया, कांग्रेस पार्टी के एंट्री। अगर आपके ऊपर कोई भी आपदा आएगी, अगर हम आपका सपोर्ट करेंगे तो क्या हम राजनीतिक हो गए? हम आपके आंसू पहुंचने आ रहे हैं तो हम राजनीतिक हो गए? तो अगर वो उनका साथ दे रहे हैं कि चलो ठीक है आप दुखी हो और अगर जो आप मांग रख रहे हो तो हम भी आपके साथ हैं, तो ये तो राजनीतिक कैसे हो गए बताइए आप? तो 55 सालों में 55 साल कांग्रेस थी, 55 साल में एमएसपी क्यों नहीं आ गया? उसके बाद राहुल गांधी जी ने ये जब राजस्थान में गहलोत की सरकार थी तब बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, तब क्यों नहीं कर दिया? वहां पे इनके छाती पे सांप रेंग जाता है। और जब भारत की बात आती है, इन्होंने बोला था कि भैया, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने बोला था कि मैं सारे विपक्षियों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं नीलम आजाद को रिहा करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये लोग भैया किसान है? इससे साफ साफ पता चलता है कि भैया कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये विपक्षियों द्वारा समर्थित आंदोलन चल रहा है। और इनको ये नहीं पता
कि इनको पता है कि भैया किसान से भारत की जनता की आस्था जुड़ी है, तो ये किसान को आगे करके और पीछे से कांग्रेस पार्टी बैटिंग कर रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता इनके पापा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब लोग फील्ड में खड़े हैं इनका कैच पकड़ने के लिए। तो भैया राहुल गांधी जी जब बैटिंग करोगे ना तो कैच आउट रहने के लिए तैयार हो 2024 में। ये राहुल नहीं, कैच विन, प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम। मैम ये बार बार मैम किसानों की मांग है, देखिए किसान बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है जायज मांगे हैं, हम नहीं चाहते कि आंदोलन जो है ये, मैम एक सेकंड, किसान ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आंदोलन जो है ये बिगड़ जाए, माहौल बिगड़ जाए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, रोड पर जो सेफ्टी बैरिकेड लगे वो तोड़े जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करते हैं। नहीं, अगर आपके सामने भारत माता, जैसे भारत माता है, ठीक है, वो अन्नू गाते हैं, उनका सीना चीर के अन्नू गाते हैं, तो ये सब उनकी जिम्मेदारी है कि भाई किस तरीके से मुझे अन्न पहुंचाना है सब जगह, ठीक है ना। तो वो कर रहे हैं ऐसा, क्या कर रहे हैं ऐसा, वो अपने हक ही तो मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका वो मांग क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं, उनको कर देनी चाहिए ना। वो तो कहते हैं मेरा 36 इंच का सीना है, ये है वो, इतना जो ड्रामा करते हैं वो, तो क्यों नहीं कर दे रहे, क्यों नहीं कर रहे हो। किसान जो है केवल पंजाब हरियाणा यहीं से बहुसंख्यक किसान आ रहे हैं, बाकी राज्यों के किसानों को कोई आपत्ति नहीं है। अरे देश का एक इंसान ही काफी है, वो क्यों है परेशान, देश का एक किसान ही क्यों है परेशान, इस चीज को आपको सोचना चाहिए। सर बड़े ताज्जुब की बात है, ये जो किसान आए हैं ना वो क्या बोल रहे हैं कि हमें 10,000 रुपए पेंशन चाहिए, और ये मांगने के लिए भी वो किसान है जो भैया मर्सिडीज जी वैगन और रेंज रोवर जैसे गाड़ी में बैठ के आए हैं, ये किसान है, ऐसे लोग किसान है। और बात रही राहुल गांधी जी की ना, तो राहुल गांधी जी के लिए मैं एक कविता कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी एकमात्र नेता हैं जो अपने बर्बादियों का जश्न मनाते हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और बर्बादियों का शौक मनाना तो फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो राहुल गांधी जी अपने बर्बादियों का जश्न मनाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को और डिफेम करने का काम करते हैं बिना तर्क की बात करके। मैम भाजपा बार बार ये कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है हमने एमएसपी बढ़ाई है। आपके हिसाब से जब 2013-14 की हम अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता होगा ज्वार पे कितनी एमएसपी थी? नहीं, अभी जो मोदी जी बैठे हैं सरकार में, अगर वो किसान चाहते हैं कि हमें इतनी चाहिए तो कर दें, दिक्कत आपके हिसाब से चलिए 13-14 में कांग्रेस पार्टी जब थी सत्ता में थी, ज्वार पे एमएसपी कितनी थी? हाइब्रिड ज्वार पे थी 1500 रुपए पर क्विंटल। अभी भाजपा कह रही है हमने 23-24 में उसको बढ़ा के हमने लगभग 2200 के पार कर दिया है। हमने जो है राग पे उस पर बढ़ा दिया है, हमने चावल पे एमएसपी बढ़ा दी है, 250% की बढ़ोतरी हुई है। ये तमाम आंकड़े हैं जनता के सामने, वो एमएसपी तो बढ़ाई है ना हमने। तो सर उसका जवाब तो किसान ही देंगे कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो वो तो किसान ही जवाब, वो सेटिस्फाई नहीं है तभी तो बैठे हैं वहाँ पे। एमएसपी बढ़ा के भी सेटिस्फाई नहीं है वो। देखो ऐसे किसान क्या है पता है, जिसमें अमृतपाल सिंह को गरीब किसान दिखाई देता है, राहुल गांधी जी में दत्तात्रेय ब्राह्मण दिखता है, अरविंद केजरीवाल में राजा हरिश्चंद्र की औलाद दिखता है, तो भैया ऐसे लोगों के बात का हम भरोसा करेंगे क्या? ये वही लोग हैं भैया कि अगर जो जितने बड़ी देश विरोधी बात करेगा, जो जितने बड़े देश विरोधी काम करेगा, हम उसको उतना बड़ा फंड देंगे। इनके लिए कनाडा से बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है, जो कनाडा में बड़े बड़े प्लॉट मिल रहे हैं, और उसी का नतीजा आप देख रहे हो, ये सारे बॉर्डर पे घिर के खड़े हैं। और इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो भैया भाग क्यों रहे हो? अब इन्होंने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया, अभी 2 दिन रुक जाइए, जब वहां भी आंसू गैस के गोले गिरेंगे ना तो रेल रोको, घर पे जाके अपना घर रोकेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मोटा भाई इनके लिए मोटा मोटा डंडा तैयार करके रखे हैं। ये यूपी बिहार के यहाँ पर किसान नहीं है, राजस्थान के बहुत कम किसान है। ये आंदोलन जो है ये एक तरीके से व्यापक देश का आंदोलन है। अरे ये सिर्फ कनाडा का आंदोलन चल रहा है। अरे भारत में यूपी में मेजॉरिटी किसान है, बिहार में मेजॉरिटी किसान है, छत्तीसगढ़ में किसान है, आसाम में, साउथ में, हर जगह पे किसान है ना। सिर्फ कुछ परसेंट पंजाब के और कुछ परसेंट बिहार के लोगों को ही दिक्कत है, वो भी ऐसे लोगों को जो रेंज रोवर में आते हैं। क्यों है? एक किसान को भी दिक्कत, देश में जो रह रहा है ना, वो देश का बेटा है, एक किसान को भी दिक्कत क्यों है? में एमएसपी क्यों लागू नहीं हुआ मैम? आप तो यूथ कांग्रेस वाली हो ना, 55 साल कहाँ सो रही थी? महिला कहाँ सो रही थी 55 साल? 55 साल से जो भी उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? अगर वो आवाज उठाती, आवाज उठानी चाहिए थी। तुम्हारे हो गए, तुम दे दो। क्या जमाना आ गया है? बताओ राहुल गांधी किस छोरी पर चलता है? अरे राहुल गांधी क्या जमाना आ गया सर? सिखों के नरसंहार पे कह रहे हो एक नेहरू राहुल गांधी किस छोरी पर चलता है? नेहरू की छोरी पर चलता है वो असली, समझे? तो कम्युनल छोरी पर चलता है, चोरी पे चलता है राहुल। देखो कम्युनल छोरी पर चलता है। देखो बड़े ताज्जुब की बात है, ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने सिखों के नरसंहार पे ये बोला कि पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये वो कांग्रेस पार्टी जो इमरजेंसी लगा चुकी है, ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने पीओके सियाचिन दे दिया, ये वो कांग्रेस पार्टी
जिन्होंने इतने पवित्र धर्म स्थल पे गोलियां चलवाई, वो आज किसानों की बात कर रही है। और ये वही कांग्रेस- ये कांग्रेस पार्टी पे भी बड़े आरोप लग रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है चुनावी माहौल आ गया, राहुल गांधी की वो यात्रा जो है भारत यात्रा वो सफल नहीं हो रही थी। अब सोचा कि चलो भाई काम करते हैं, किसानों के आंदोलन में घुस जाते हैं ताकि वहां पर अच्छा, आपको पता है सफल नहीं हो रही थी, ये ऐसा कहा कहा जा रहा है सफल हो रही है, सफल हो रही है हमारी यात्रा। चलो मैं चैलेंज करती हूँ, मोदी जी के जितने भी बीजेपी के जो लोग हैं वो चल के दिखा दें। अगर सफल नहीं है, उनमें हिम्मत है तो चल के दिखा देना। अरे 1000 किलोमीटर ही चल के दिखा दें अगर उनमें हिम्मत है तो। मैं इनको खुला चैलेंज करना चाहूंगा, राहुल गांधी जी 1 करोड़ किलोमीटर पैदल चल ले, अगर अभी तो 40 से अभी 4 पे भी नहीं है, 3 पे आ गए, अगर ये 0 पे ना आ जाए ना सर, मेरा नाम बदल देना। राहुल गांधी जी से बड़ा राहु पूरे कांग्रेस पे कोई है ही नहीं सर। राहुल गांधी जी से बड़ा राहु कोई है नहीं कांग्रेस पे। जहां जहां चल के जाते हो वहां हार जाते हो। इस बार किसानों के साथ खड़े हैं वो, मैं भी कुछ भाई मामला पलट जाएगा। पिछले बार भी तो चक्काधारी को ये पिछले बार भी तो चक्के वाली ट्रॉली सिर पे लेके चल रहे थे। पिछले बार भी तो चक्का वाली ट्रॉली लेके सर पे चल रहे थे। जीते क्या? नॉर्थ ईस्ट में जीते क्या? उसके बाद ये जो भी इतने सारे चुनाव है यूपी में जीते क्या? कहीं तो जीत के बता दे। ये तो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जहां जहां से जाते हैं, इनकी रेलगाड़ी जो अलायंस बनी हुई थी वहां से भी लोग उतर रहे हैं। अब किसान आंदोलन में आए कहीं वो ठप ना हो जाए। सब कुछ सही चल रहा है, ये सब ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, ये आपको क्या लगता है, ये राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे, इससे पहले जब 10 साल कांग्रेस पार्टी थी तो एमएसपी तब क्यों नहीं थी? तब ये क्यों नहीं कहा कि हम गारंटी हमारी सरकार में क्यों नहीं बैठे किसान? हम कर देते, अगर उनको सेटिस्फाई नहीं थे तो बैठते, वो हम कर देते, लेकिन उस टाइम बैठे नहीं, वो सेटिस्फाई होंगे इसलिए नहीं बैठे। जैसे इन्होंने कहा था राहुल गांधी जी किसान के साथ है। पिछला आंदोलन हुआ था, याद है? उस टाइम कहाँ गए थे राहुल गांधी? कहाँ भाग गए थे? इटली, याद होना चाहिए, इटली भागे थे। इटली वो तो कुछ ही नहीं है ना, मोदी तो देश के लिए है ना, वो तो कहीं भी जाएगा, लेकिन राहुल गांधी तो कुछ ही नहीं है ना, इटली भागे है ना। 8 बंदों को फांसी दी गई थी हिंदू कतर से। पहला इतिहास है, फांसी दी है, फांसी रोक के उम्र कैद की सजा रोक के हिंदुस्तान में सही सलामत लाए हैं। राहुल कांग्रेस में किसी में समर्थन है, इतना दम है जो लेके आया हो? किसी में दम है कांग्रेस में? किसी में दम नहीं था। राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी क्यों भाग जाते इटली? किसानों के साथ डट के पिछले बार क्यों नहीं खड़ा हुआ था? क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं खड़ा हुआ? का सीना है उनका। कल क्या था? कल क्या था? कल क्या था? वो 36 इंच का छीना है, तभी मेरी बात सुनो, वो मेरी बात 36 इंच का सीना है ना, तभी तो चाचा के हाथ में कटोरा आ गया, मामा भागता फिर रहा। 1 मिनट।